अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें शिक्षक अभ्यर्थी केवल कहीं भी यूट्यूब खोलिए या कोई न्यूज़पेपर खोलिए या न्यूज चैनल खोलिए तो आपको शिक्षक अभ्यर्थी से रिलेटेड खबर मिल जाएंगे। आपसे बता दें आप सब लगातार व्हाट्सएप पर भेज रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या जो मीटिंग हुआ एनसीटीई का उसका क्या परिणाम आया और जो व्हाट्सएप पर घूम रहे हैं क्या उसकी सच्चाई है, क्या एग्जाम अभी भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित होंगे या नहीं होंगे। संपूर्ण जानकारी रामांशु सर से लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे ऐसे सर खुलासा करने वाले जो अभी तक आप लोग के पास नहीं पहुंचा होगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर सभी अभ्यर्थी का केवल यही कमेंट आ रहा है कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। देखिए एग्जाम तो होगा एग्जाम होगा। एग्जाम इसलिए होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब भी एग्जाम कराना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब ने 15 अगस्त को बोल दिया कि एग्जाम होना चाहिए। लेकिन एग्जाम कराने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ एग्जाम कराना है कि रिजल्ट भी देना है? और क्या रिजल्ट देने का उद्देश्य ये भी है कि नौकरी भी ज्वाइन कराना है? तो बात यहाँ एग्जाम की नहीं, बात ये हो रही है कि जो ये बीएड वाले बच्चे हैं ये नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको हमसे प्रश्न पूछना है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। अब इसके बाद में आते जो भी अभ्यर्थी हैं उनका यही केवल कमेंट है कि माननीय अध्यक्ष जी तो बोल रहे हैं, अतुल प्रसाद सर बोल रहे हैं कि एग्जाम लिया जाएगा, समय से लिया जाएगा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भी आश्वस्त किए कि एग्जाम होगा, लेकिन अभ्यर्थी केवल ये सुनना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तब क्या होगा। देखिए ये सभी जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं सारे पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं। आपको मालूम है कि भारत में जो व्यवस्था चलती है उसके लिए 3 संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन जब भी कोई डिसीजन की बात आती है, निर्णय की बात आती है, तो फाइनल जो डिसीजन होता है वो जो है न्यायपालिका का होता है। तो न्यायपालिका ने इसमें डिसीजन दे दिया। अब माननीय अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन, कार्यपालिका के अधिकारी हैं, वो वही काम करेंगे जो उनसे जो है विधायिका कहेगी। विधायिका के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अपने नीतीश कुमार जी, वो वही करेंगे जो जनता को पसंद हो। अब जनता को जो पसंद है न्यायपालिका वो काम नहीं करती। न्यायपालिका वो काम करती है जो कानून के हिसाब से सही होता है। तो कानून के हिसाब से न्यायपालिका ने अपना डिसीजन दे दिया कि साहब ये सही नहीं। अब उस पर ये लोग एग्जाम करा लें, कुछ भी कर लें, तो स्वाभाविक है जो बच्चे बाकी हैं वो सबको कोर्ट जाएंगे और कोर्ट स्पष्ट रूप से ये बोल देगी कि साहब मैंने ऑलरेडी पहले डिसीजन दे रखा है, तो इसलिए हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जो है केंद्र सरकार इसमें कोई जो विधेयक लेते आए, कानून बना दे। अरे सब कानून बनाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू में चला जाएगा और जब जुडिशियल रिव्यू में जाएगा तो फिर कोर्ट जो है वही डिसीजन देगी। इसलिए ये कहना कि भाई एग्जाम करा लेंगे, कराना एग्जाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन बात है ज्वाइन कराएं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर यदि एग्जाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं हो जाएगा? देखिए एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट एग्जाम को नहीं रोक रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डीएलएड वाले हैं, वो 1 से 5 तक भरे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5 से 12 में बीएड वाले हैं। फिर वो सारे के सारे बच्चे अपने अपने हिस्सेदारी का काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वहां पे होता तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर बीएड वालों को 1 से 5 में डाला जाएगा तो समस्या होगी। उस समय जॉब, हाँ उससे जॉब की समस्या होगी। बाकी इसमें डीएलएड वाले भरे हैं तो डीएलएड वाले क्वालिफाई करेंगे, बीएड वाले अपने में क्वालिफाई करेंगे, तो एग्जाम होने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उनको इसमें से किसी तरह शामिल किया गया तो समस्या उसी दिन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, ये तो हो सकता है कि रिजल्ट आज घोषित किया गया, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं बहुत सारे जो उसमें से आउट होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सबका रिजल्ट होगा। वो ये भी जाके कह सकते हैं कोर्ट में या अपना दलील देंगे कि हम बीएड के चलते बाहर हो गए, यदि बीएड नहीं होते तो मेरा भी रिजल्ट हो जाता। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि जो है बीएड की वजह से हो गया, ऐसा नहीं। देखिए एक मार्किंग बनाई गई है तो वो मार्किंग करेंगे ही। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, एग्जाम हो जाए ना तो जो मेरिट बनेगी, यही करें ना, पेच यही फंसने वाला कि जब मेरिट बनेगी और अगर इन्होंने मेरिट बना के बाहर कर दिया डीएलएड वालों को, तो डीएलएड वाले तुरंत कोर्ट में पहुंच जाएंगे। अगर बीएड वालों को तो इसमें शामिल करना ही नहीं है, किसी भी हालत में बीएड वालों को ये शामिल नहीं कर सकते। अगर शामिल करते होंगे तो कोर्ट के सारे नियम कानूनों का अवहेलना होगा। और बेसिकली जो लोग राजस्थान केस कर रहे हैं ना, ये जो है केंद्र सरकार का केस है। एनसीटी केंद्र सरकार की बॉडी है जिसने बीएड वालों को अलाउ कर दिया था, ब्रिज कोर्स करा कर दिया। तो अब जो है कोर्ट इसमें क्या बोल रहा है कि आज आप ब्रिज कोर्स करा के बीएड वालों को ले आ रहे हैं डीएलएड के साथ, कल को आप जो है लोग को खुश करने के लिए ब्रिज कोर्स करा के लाएंगे यूजीसी नेट वालों को बीएड के साथ। तो फिर अगर ऐसी बात है तो उल्टा भी शुरू कर दीजिए कि ब्रिज कोर्स करा के डीएलएड वालों को बीएड में शामिल कर लीजिए और ब्रिज कोर्स करा के बीएड वालों को यूजीसी नेट में शामिल कर लीजिए। क्या संभव है? तो इस तरह की चीजें करना। अब कोई कहते कि राज्यपाल साहब को बुला के उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, कोई कहे कि जो विधायिका में चुनाव लड़ा हुआ है उसको प्रधानमंत्री बना दो, ये सब नहीं होने वाला ना।
तो आदमी को जेन्युइन बात करनी चाहिए, कानून के हिसाब से बात करनी चाहिए, नियम के हिसाब से बात। आप एक को खुश करने के चक्कर में दूसरे को नाराज नहीं कर सकते, तो जो नियम के हिसाब से वो काम करे वो बेहतर होगा। सर एक व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज आ रहा है, चूंकि अभ्यर्थी बहुत एक्टिव हैं, वो लोग भी लगातार करके प्रश्न पूछते हैं और उनका ये मानना है क्या ऐसा भी संभव है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, एनसीटीई के द्वारा एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चल रहा है, मैसेज आ रहा है कि 11 से पहले, यानी 11 को जो फैसला आया उससे पहले जितने भी लोग बीएड किए हैं वो एलिजिबल है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ऐसा संभव है? नहीं, अरे भाई ये तो बेवकूफी का एकदम जो है व्हाट्सएप क्या बात कर रहे हैं। 11 से पहले क्या 11 से पहले ये अलाउ था कि बीएड वालों को डीएलएड में डाल दें? ये सब अलाउ, ये सब नियम नहीं ना बना हुआ है कि 11 से पहले। जो 11 से पहले मतलब डेट की जो बात हो रही है उसमें ये केस आज का तो केस है नहीं, 18 से ये सन 2018 से केस चल रहा है, तो ये आज के हिसाब से थोड़ा ना मान्य होगा। उसमें केंद्र सरकार ने ही कहा कि बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करा के हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जो 11 तारीख की जो बात हो रही है ना, ये एकदम फर्जी बात है। जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट का एकदम स्पष्ट क्लियर डिसीजन है और उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। सर लगातार ये न्यूज चैनल पर भी देख रहे हैं आप, सभी जगह देखा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि यानी शिक्षा विभाग के द्वारा और एनसीटीई के द्वारा मीटिंग होना है, या एक दिन पहले भी बोला जा रहा है कि मीटिंग हुआ, ये सब संभव है? तो मीटिंग करके आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। मीटिंग करके आप डिसीजन लेके क्या कर लेंगे भाई? शिक्षा विभाग क्या कर लेगा? जब तक कानून ही गलत है तो आप शिक्षा विभाग बना के क्या कर लेंगे? इस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। मीटिंग बना के आप बीएड वालों को डीएलएड में नहीं कि हम अभी कहें कि नीतीश कुमार जी इसमें क्या डिसीजन ले लेंगे? अतुल प्रसाद जी डिसीजन ले, वो क्या डिसीजन ले लेंगे? जब केस फाइनल हो गया है तो आपके डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर रोक लगाएगी। ये भी कोई हाई कोर्ट का नहीं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना। अब कह रहे हैं कि उसमें हम डबल बेंच में जाएंगे, एसएलपी देंगे, ये होगा। ये ऑलरेडी एसएलपी ही है भाई, एसएलपी है ये, ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन है, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। सर बहुत लोग देख रहे हैं, यूपी हो गया या बिहार में भी असंतोषजनक है, सभी अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और लगातार यूपी वगैरह में देखा जा रहा है बहुत जगह आंदोलन भी कर रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं? देखिए आंदोलन सही बात, देखिए इसमें समस्या क्या है कि इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं, इसमें जो है कार्यपालिका अधिकारियों की कोई गलती नहीं। ये तो नेतागिरी हो रही है ना, बच्चों को बरगलाने के लिए नेता लोग कर रहे हैं ना, उनको ये डिसीजन गलत ले रहे हैं। अब ये मतलब वही कर रहे हैं ना कि गलत चीज है एकदम, ये इसलिए गलत चीज है कि आप किसी भी एक योग्यता वाले व्यक्ति को दूसरी योग्यता में हम कहें कि इंजीनियर को जो है परीक्षा देकर तुम डॉक्टर ही बना सकते हो, उसके लिए हम ब्रिज कोर्स करा देंगे 6 महीने का, ये संभव है क्या? हम कहें कि मैंने बीएड किया है, कल को जो है कोर्ट जारी कर दे कि भाई जुडिशरी का फॉर्म भरा, जज लोग बन सकते हैं, एक बीएड वाला जज बन जाएगा? नहीं, उसके लिए ब्रिज कोर्स करा देंगे। इस तरह की चीजें करना विधायिका जो कर रही है ना, जो नेता लोग कर रहे हैं, उसमें बेचारे बच्चे पिस रहे हैं। अरे क्लियर करो ना, क्या दिक्कत है भाई? अच्छा ये बताइए, 1 से 5 तक कितनी बड़ी वैकेंसी है? तो क्या ये बच्चे 5 के बाद स्कूल छोड़ देते हैं? उसके ऊपर 6, 7, 8 नहीं पढ़ते हैं, तो उतनी वैकेंसी तो उसमें भी होनी चाहिए। तो जितनी वैकेंसी आप इसमें निकालें उतनी वैकेंसी उसमें भी निकालिए, क्या दिक्कत है? नहीं तो स्कूल बनवाइए। आप विधायकों के लिए आवास बनेगा, पार्लियामेंट बनेगा, विधानसभा बनेगा, तो क्या बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनेगा? बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि साहब स्कूल बनाओ, बच्चों टीचरों को भर्ती करो। अभी कई लोग बता रहे थे बिहार में ही कुछ स्कूलों के बारे में, सर बोर्ड नहीं है हमारे यहाँ, सर टेबल नहीं है हमारे यहाँ और हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो सरकार इस पे फोकस करे ना, स्कूल बनवाए ना, क्या दिक्कत है? अगर सरकार से पूछ दिया जाए कि इतने सालों में आपने कितने स्कूल बनवाए, जब स्कूल आपके पास रहेंगे तो ना बीएड वालों को तकलीफ होगी ना डीएलएड वालों को तकलीफ होगी। तो बेहतर है कि सरकार बच्चों को इसमें लड़ाने से, डीएलएड बीएड वालों को लड़ाने की अपेक्षा अपने मेन काम पे फोकस करे, नेतागिरी ना करे, इसमें बच्चों के साथ जो है नाइंसाफी ना करे। सर बहुत लोग ये दलील दे रहे हैं, ये भी दलील सुनने को मिल रहा है कि यदि बिहार सरकार चाहे या बिहार सरकार या बीपीएससी ये लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि मेरा ये एग्जाम हो जाने दे। ये सब उलूल जुलूल की बात है और अभ्यर्थी इसमें भी आके कुछ समय पढ़ रहे हैं, उसके बाद लग रहे हैं कुछ अपना इधर उधर की बात करने, हमेशा टेंशन में रह रहे हैं। सर ये संभव है? देखिए चाहे बीपीएससी के चेयरमैन साहब हों और चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों और चाहे नरेंद्र मोदी ही चले जाए, तब भी सुप्रीम कोर्ट किसी का बात सुनने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी की बात नहीं सुनेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जनता को देखना है ना, तो काहे के लिए इस तरह की बात सुनेगी? तो इस तरह की बात करना कि उनकी मान जाएगी, उनकी बिल्कुल ही कोई नहीं मानने वाला। लेकिन जहां तक बच्चों की परीक्षा देने का है, तो जो बीएड वाले बच्चे हैं भाई, वो बाकी सब क्लास के लिए एलिजिबल है ना भाई, तो उसके लिए परीक्षा दें। क्यों 1 से 5 के लिए सोच रहे हैं? 1 से 5 का उनका सोचना ही जो है ना, एक दूसरे के अधिकार को खाना है। कल को मान लीजिए यूजीसी नेट वाले कह दिए कि साहब हम भी इसमें भरेंगे, तो आपसे बेहतर है वो, तो आपको हो सकता है हरा दें। तो ऐसा तो फिर आप कहेंगे कि साहब बीएड वालों के साथ अन्याय हो रहा है। ये इस तरह की चीजें सरकार ने डाल के
सारे के सारे बच्चों को उलझा दिया है। लेकिन चूंकि परीक्षा होने वाली है, आपकी 6 से 8 वाली और 8 से 10 वाली और 10 से जो है क्या नाम है 12 वाली, उसके लिए तो आप एलिजिबल है ना। तो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो वाला फॉर्म भरे हैं, तो एग्जाम की तैयारी आप कीजिए। और बेहतर हो कि इन सब चीजों में चक्कर में नहीं पड़ी, आप अपना एग्जाम दे लीजिए। ऐसे भी कुछ भविष्य नहीं दिख रहा है, वैसे भी कोई भविष्य नहीं 6 दिख से रहा 8 में एक भी सीट नहीं दिया गया है, खाली रखा है। बस यही बात कह रहा हूं। इस पर कोई चर्चा नहीं। इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। 1 से 5 तक आप साला लीजिए 1 लाख वैकेंसी, फिर 5 के बच्चे कहां जाते हैं? 5 के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं ये। तो अब 6 से 8 वालों के लिए तो 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए। यही तो सबसे बड़ी चीज है जिससे बच्चों को उलझाया जा रहा है, इससे बात ही नहीं हो रही है। 6 से 8 की कोई वैकेंसी नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हैं, अच्छा ये ऐसा देखिए, इसमें सब बेवकूफ बनाने की बात हो रही थी। ये सरकार नहीं जानती केस चल रहा है, सरकार नहीं जान रही कि क्या करेगा। और सुप्रीम कोर्ट तो डिसीजन बहुत हार्ड लेता है हमेशा, जनता को खुश करने के लिए डिसीजन नहीं लेता, वो एकदम निष्पक्ष रूप से डिसीजन लेते हैं लोग। तो उन्होंने डिसीजन सही लिया, कोई गलत डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। सर, बिहार के सबसे सम्मानित संस्थान बीपीएससी है, और एक प्रकार से देखा जाए तो जिस तरीका से कुछ दिन पहले केवीएस में एग्जाम हुआ, अभी रिजल्ट पर रोक है, और उनके द्वारा एक नोटिस दिया जाता है और उसमें अभ्यर्थी को जानकारी दिया जाता है कि 1 to 5 में जो विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो डिसीजन आएगा उसको हम मान्य करेंगे, यदि बीएड आए या डीएलएड आए। लेकिन ये काम बीपीएससी के द्वारा नहीं किया गया सर। यही तो गलत, देखिए उसमें क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया। अब रिजल्ट के बाद वही काम आप यहां करने जा रहे हैं कि एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, और कंडक्ट कराने के बाद आप एक जो है चिट्ठी पकड़ा देंगे बच्चों के लिए, और अब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसका रिजल्ट हम तब घोषित करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगी, जो आपने केवीएस में किया है। तो वही काम यहां होने वाला है, बिल्कुल वही काम होने वाला है। तो आप भी खुश, हम भी खुश, माननीय अतुल प्रसाद जी भी खुश, नीतीश कुमार जी भी खुश, जनता भी खुश, परीक्षा हमने दे लिया। वही काम इसमें होने वाला, और कुछ नहीं। सर, सभी अभ्यर्थी हतोत्साहित चल रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा जो शिक्षक अभ्यर्थी? देखो, जितने भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, अब तो आपने फॉर्म भर दिया है, आपने कोचिंग में पढ़ाई, देखिए भैया, कुछ लोग कहेंगे सर मैंने कोई भी टीचर के लिए अपना क्लास नहीं चलाया है, तो आप मुझ पे ये मत कहने लगिए कि सर आप अपने फायदे और लाभ के लिए कर रहे हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ आपके हित के लिए क्लियर बातें कर रहा हूं। क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया है, परीक्षा की तैयारी आपने कर लिया है, तो चुपचाप परीक्षा आप दे दीजिए। 24 के 25 और 26 के बाद 27 अगस्त से हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि आगे क्या होगा। लेकिन अब ये 10 दिन रह गया मुश्किल से, तो 10 दिन चुपचाप परीक्षा दे लो, और देने के बाद चर्चा करो। तो अभी बेहतर होगा कि मत देखो मोबाइल, मत देखो टीवी, कुछ मत सुनो, पेपर में मत पढ़ो, बस ये सुनो कि हमारी परीक्षा होने वाला है, उसी पे ध्यान दो। तो मुझे लगता है तुम्हारे हित में होगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।